नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रूफ। तो चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। मतलब ये जो चैप्टर है ये किस चीज़ के ऊपर है। तो देखिए इसमें हमें ये बता रखा है कि अलग अलग चीज़ों के जो प्रूफ होते हैं उनको हम किन तरीक़ों से हम प्रूफ कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है, देखिए अब जैसे मैथ्स में आपने कई बार देखा होगा कि मैंने फॉर्मूला लिखा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और इजकल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये आपने फॉर्मूला बचपन में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। बट मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि इसको प्रूफ करो कि ये दोनों साइड इक्वल है, तो आप कैसे करोगे प्रूफ। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इन दोनों साइड को प्रूफ करो कि अच्छा ये देखो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है ना कि हाँ कि ये साइड इसके इक्वल है, बट मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो आप कैसे करोगे। तो अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये वाली साइड है देखिए इस वाली साइड को मैं यहाँ पे ऐसे खोल दूँगा a प्लस बी। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि अब देखिए इस पूरे की जो पावर है वो 2 है, यानी a प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर है ना। यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो यानी कि इसके जैसे 2 हैं और मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो इसीलिए बस मैंने उसको यहाँ पे खोल के लिख दिया बस। अब यहाँ पे तो मेरा यही रहेगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो यही रहेगा। अब अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यानी कि मैं इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि पहले मैं क्या करूँगा, इस a की मल्टीप्लाई इन दोनों से करूँगा। तो पहले अगर मैं इस a की मल्टीप्लाई इससे करूँगा कितना आएगा, a इंटू ए, ऐसे लिखूँगा। फिर यहाँ पे प्लस का साइन है, मैं यहाँ लगा दूँगा प्लस का साइन, ठीक है। अब a की इंटू करूँगा b से, यानी a इंटू बी। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब उसी तरीके से मैं b की भी मल्टीप्लाई इन दोनों से करूँगा, यानी देखिए यहाँ पे अगर प्लस है तो पहले यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ। फिर b की इंटू करूँगा a से, तो यानी कि b इंटू ए। फिर b की करूँगा b से, यानी प्लस b इंटू बी। और यहाँ पर हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है। तो ये कितना आ गया, ये a इंटू ए यानी a स्क्वायर होगा, 2a नहीं होगा, वो 2a तब होता जब ये प्लस होता। ab बी ए एंड बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर गुणा हो रही है 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर है, यहाँ b स्क्वायर है, बाकी यहाँ पे हमें ना तो a स्क्वायर दे रखा है ना तो हमें और हमारे पास कोई b स्क्वायर है, तो a स्क्वायर को ऐसे लिखूँगा। अब यहाँ पे देखिए अब मैं इसको ab लिखूँ चाहे ba लिखूँ, बात तो एक ही है ना। अब चाहे मैं ab लिखूँ चाहे ba लिखूँ, बात तो एक ही है। तो मैं चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ab। तो देखिए ab प्लस ab कितना हो जाएगा, 2ab। यहाँ पर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तब होता जब ये गुणा होता, तो गुणा तो हो ही नहीं, प्लस हो रहा है। तो ab प्लस ab यानी कितना हो गया, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये चीज़ इक्वल आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, मैंने इसको प्रूफ करा कि ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। तो मैथमेटिक्स में भी हम बहुत सारे थ्योरम्स हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूलेस हैं जिनकी मदद से हम अलग अलग प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करते हैं। तो इस चैप्टर में हमको यही बताया गया है। तो इस चैप्टर में हम अलग अलग तरीके सीखने वाले हैं, यानी अलग अलग मेथड सीखने वाले हैं किसी स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए कि उसका जो कंक्लूजन है एट द एंड क्या आएगा, वो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। तो यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस हमें दी होंगी, मतलब अलग अलग हमें प्रॉब्लम दी होंगे और उसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। अब अगर मुझे प्रूफ की डेफिनेशन लिखनी हो, जैसे आपकी बुक में दे रखा है प्रूफ की डेफिनेशन, ठीक है, तो प्रूफ की डेफिनेशन आप मेरे साथ लिखेंगे। देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मतलब ये एग्ज़ाम में तो नहीं आएगा, बट ये एक समझ लीजिए बेस है, ठीक है, ये आपको समझना ज़रूरी है। तो अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने इसको समझाया कि प्रूफ क्या है। इफ़ यू वांट टू मैथमेटिकल स्टेटमेंट टू बी एक्सेप्टेड एज ट्रू, मान लेते हैं कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बारे में हमने जो प्रपोर्शनल चैप्टर था वो पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने डिटेल में जाना था कि जो स्टेटमेंट है क्या क्या होती है, और अलग अलग टाइप के वहाँ पर हमने कुछ कंडीशंस देखी थी, कुछ सिंबल्स हमने देखे थे।
अगर वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो पहले आप उस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिना उस चैप्टर के ये नहीं हो पाएगा। तो पहले आप उसकी सारी वीडियोस आप देख लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अगर कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और हम चाहते हैं कि हम उसको एक्सेप्ट करें एज ए ट्रू, जैसे मैंने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि हाँ ये ट्रू हो, मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग इसको समझे कि ये ट्रू है, तो उसके लिए हमें कुछ मैथमेटिकल हमें एविडेंस देने पड़ेंगे, मतलब कुछ एविडेंस हमको देने पड़ेंगे अपनी जो स्टेटमेंट है, मतलब जो हमारी स्टेटमेंट थी वो ट्रू है, उसको सपोर्ट करने के लिए मुझे कुछ एविडेंस देने पड़ेंगे, मतलब कुछ प्रूफ देने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ कि आपका दोस्त पागल है, ठीक है, आपका जो फ्रेंड है वो क्या है, वो पागल है, ये प्रूफ करो, तो अब क्या करोगे, तो उसके लिए आप ना मुझे बताओगे उसकी हरकतें क्या हैं, ठीक है, वो कैसी अपनी एक्टिविटीज़ करता है, तभी ये चीज़ प्रूफ होगी ना कि वो पागल है या फिर नहीं, है ना, तभी ये चीज़ प्रूफ होगी कि वो पागल है या नहीं, यानी कि आपको एविडेंस देना पड़ेगा। सेम चीज़ यहाँ पर हम उसी की बात कर रहे हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो कि हम चाहते हैं कि हाँ कि लोग उसको एक्सेप्ट करें कि वो ट्रू है, तो हमें कोई ना कोई एविडेंस उसको देना पड़ेगा उसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। और वो जो एविडेंस होना चाहिए ना, वो एविडेंस ऐसा होना चाहिए कि वो यूनिवर्सली काम करे, यानी कि यानी अगर मैं किसी और को भी वो बोलूँ ना कि हाँ कि स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो एविडेंस मांगेगा, तो उसके लिए भी ट्रू हो। ऐसे नहीं कि वो जो स्टेटमेंट है सिर्फ इंडिया में ट्रू है, सिर्फ इंडिया में ट्रू है, बाहर ट्रू नहीं है ना, ठीक है। तो ये तो हमारी डेफिनेशन होगी प्रूफ की। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और डेफिनेशंस यहाँ पे हम पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि हमको पता है कि एक आर्गुमेंट में जो होता है वो बहुत सारे स्टेटमेंट्स को मिला के बनता है। जैसे कि हमने जो प्रोपोर्शनल वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें कि एक आर्गुमेंट जो होगा उसमें बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे, कि मैंने कहा कि अगर 2 + 3 = 5 है, तो यानी कि ये दोनों क्या, ये स्टेटमेंट है, ये दोनों क्या, ये स्टेटमेंट है, तभी तो यहाँ पर ये प्रूफ हो पाया ना कि ये 5 है, ठीक है। तो यानी कि ये पूरा मैं कह सकता हूँ कि क्या है, ये एक आर्गुमेंट है और ये मिलके बना बहुत सारी स्टेटमेंट से। अब जो स्टेटमेंट भी होती है ना, मतलब देखिए अब स्टेटमेंट बहुत सारी हैं, तो हर एक स्टेटमेंट को हम बोलेंगे क्या, तो जितनी भी हमारी स्टेटमेंट होती हैं उनको या तो हम बोलेंगे प्रीमिस, या फिर बोलेंगे अजम्पशन, या फिर बोलेंगे हाइपोथेसिस। प्रीमिस, अजम्पशन और हाइपोथेसिस, ठीक है। यानी कि 2 और 3 को यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, या तो आप बोल सकते हो प्रीमिस, या फिर अजम्पशन, या फिर हाइपोथेसिस। और 5 हमारा क्या होगा, कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। अब यहाँ पर हम जो स्टेटमेंट होती है ना, यानी कि प्रीमिस, अजम्पशन, हाइपोथेसिस, उनको हम यहाँ पर मतलब इस चैप्टर में हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी जो स्टेटमेंट होंगी हमारी, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, स्टेटमेंट। अब इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक है हमारी थ्योरम, एक होगा हमारा डिसप्रूफ, और एक होगा हमारा कंजेक्चर्स, ठीक है, कंजेक्चर्स। अब देखिए इन तीनों का मतलब क्या है। अब हमें पता है कि स्टेटमेंट है, यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे कि हमने जो हमारा जो प्रपोर्शन वाला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो स्टेटमेंट है वो ज़रूरी नहीं कि ट्रू हो, वो फॉल्स भी हो सकती है। तो अगर मान लेते हैं जो स्टेटमेंट है हमारी ट्रू है, मतलब यहाँ पर ये दोनों ट्रू हैं, तो अगर ये दोनों ट्रू हैं तो उस केस में हम उसको बोलेंगे हम थ्योरम। यानी जब आपकी स्टेटमेंट ट्रू होंगी तब उसे हम बोलेंगे थ्योरम। यानी कि जब आपकी स्टेटमेंट अगर दोनों ट्रू हुई तो ये भी क्या होगा, ये ट्रू होगा, है ना। और जो हमारा डिसप्रूफ होता है ना, उसमें क्या करते हैं कि एक स्टेटमेंट जो ऑलरेडी ट्रू है, ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि वो ट्रू है, तो हम क्या करते हैं, पहले ना हम उसको मान लेते हैं कि वो ट्रू नहीं है, ठीक है, मतलब वो फॉल्स है, हम उसको फॉल्स मान लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम उसको ट्रू प्रूफ करते हैं। अब जब हम बात करते हैं कंजेक्चर्स की, ठीक है, तो होता ये है कि ये एक्चुअल में, ठीक है, एक्चुअल में होता ट्रू है, मतलब ये होता तो ट्रू है, बट हम इसको प्रूफ ही नहीं कर पाते कि ट्रू है,
ठीक है, हम इसको प्रूफ ही नहीं कर पाते कि ये ट्रू है, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कंजक्चर्स। तो यानी कि जो हमारे प्रीमिसेस होते हैं हम उनको चार कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, मतलब उसको हम चार टाइप में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारा मतलब ऐसी स्टेटमेंट जो कि पहले ही प्रूफ हो चुकी हैं, ठीक है, जो पहले ही प्रूव हो चुकी हैं कि हाँ कि वो ट्रू है या फिर नहीं, ठीक है। सेकंड है कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिनको प्रूव करने के लिए है ना हम उन थ्योरम्स का या फिर उन स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जो ऑलरेडी प्रूव है। कई बार आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो हम जो पाइथागोरस थ्योरम वगैरह होती थी हम उनका यूज़ करके हम अलग अलग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते थे, ठीक है। तो यानी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे कोई नई थ्योरम नहीं बना रहे हैं, जो पुरानी जो थ्योरम है, ठीक है, हम उसका ही यूज़ करके हम यहाँ पे अब जो नई स्टेटमेंट है उसको हम ट्रू प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ होती हैं जो कि ऑलरेडी हमने उनको एक्सेप्ट कर रखा है कि वो यूनिवर्सली वो ट्रू है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने मान रखा है कि एक जो लाइन होती है, ठीक है ना, एक लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, देखिए एक होता है लाइन, ठीक है। तो लाइन हम उसको बोलते हैं जिसका एक एंड पॉइंट हो, मतलब सॉरी जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो, ठीक है, बट वो कहाँ ख़त्म हो रही है वो नहीं पता। और एक लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट इज़ द पार्ट ऑफ लाइन, यानी कि मान लेते हैं कि एक लाइन है, ये पता नहीं है कि कहाँ पे ख़त्म हो रही है, बट हमने उसमें से एक पोर्शन काट लिया, ठीक है। तो उस पोर्शन को मैं क्या बोलूँगा, लाइन सेगमेंट। क्या बोलूँगा मैं, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो ये हमने यूनिवर्सली हमने ये एक्सेप्ट कर रखा है कि ट्रू है, ठीक है। इसको हम इसे हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं एक्सोसिम, ठीक है ना, एक्सोसिम बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जो मैथमेटिकल टर्म्स होती हैं ना, ठीक है, हम उनका भी यूज़ करते हैं, मतलब कुछ डेफिनेशंस होती हैं हम उनका यूज़ करके भी हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अब अगर मैं बोलूँ कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और इन तीनों का अब ये अगर हमारा 50 डिग्री है और ये भी 50 डिग्री है, तो ये बताओ कि ये कितना होगा। तो ऑब्वियसली ये होगा हमारा 80 डिग्री, ठीक है, ये हमारा 80 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि तीनों का जो सम होता है वो 180 होता है। तो यहाँ पे मैंने एक मैथमेटिकल टर्म का मैंने यूज़ करा बस, और इसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाला है। तो ये तो मैंने आपको ऐसे एक ओवरव्यू दिया है, ठीक है। अब अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझाया था, अब ये देखिए, अब आपको ना ये पूरा उतारना है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, पूरा ये। अब हम करने वाले हैं एक क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन एन एग्जाम्पल ऑफ ए थ्योरम एंड इट्स प्रूफ ऑफ एटलीस्ट 4 स्टेप्स टेकन फ्रॉम स्कूल लेवल अलजेब्रा। At each step indicate which of the 4 types of premises it is। मतलब हमें क्या लिखनी है, हमें एक जो थ्योरम है उसका एग्जांपल देना है, ठीक है, और उसका जो प्रूफ है हमें वही बताना है। एटलीस्ट जो है वो 4 स्टेप में हमको बताना है। और अभी जो थ्योरम है ना वो होनी चाहिए स्कूल लेवल की, बट वो लेना है आपको अलजेब्रा में से। मतलब जो लाइन और जो एंगल्स वाला था ना चैप्टर, हम उसमें से हम कुछ ले ही नहीं सकते, हमें जो भी लेना है हमें जो अलजेब्रा है उसमें से उठाना है, ठीक है। और हमें हर स्टेप पे यही बताना है कि वहाँ पे जो प्रेमिस है वो कौन सा यूज़ किया गया है। तो मैं यहाँ पे जो अलजेब्रा लेने वाला, तो यहाँ पे मैं जो अलजेब्रा की थ्योरम ले रहा हूँ वो ये है x + y का होल स्क्वायर, जो कि आपकी बुक का ही है। अब देखिए इसको ना आप चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए ये हमारी थ्योरम है, मतलब कि ये साइड इसके इक्वल होती है, ठीक है, ये साइड इसके इक्वल होती है, बट यहाँ पर हमको प्रूफ करना है, ठीक है, यहाँ पे हमको इसको प्रूफ करना है। तो इसको देखिए, पहले तो हम ये जूम करेंगे कि जो x और y है ना कोई नंबर है, और x और जो y है वो बिलोंग करते हैं r को। r मतलब रियल नंबर्स को। रियल नंबर कौन से होते हैं, जिसके अंदर सारे नंबर्स आ जाते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस के, ज़ीरो के, ठीक है, अपॉन के, और हमारे डेसिमल के, रूट में सारे नंबर, ठीक है। तो x और y क्या हैं, वो नंबर्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं रियल नंबर्स को। r मतलब रियल नंबर्स, ठीक है।
अब हमें इसको प्रूफ करना है, ठीक है, 4 स्टेप में। तो स्टेप नंबर 1 देखिए कि ये साइड इसके इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम यही ले लेते हैं, ये साइड ले लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अगर मुझे इसको खोलना हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, अगर ये हमें दे रखा है, मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब मुझे खुद इसको खोलना है, तो उसको ऐसे लिखूँगा सिंपल, x प्लस वाई, और ये हो गया हमारा x प्लस वाई, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे जो प्रीमिसेस है, ठीक है, वो क्या है, तो यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन वो यूज़ करी है वो है स्क्वायर की, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, बट यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर लिखा है बस, ठीक है। अब ये तो मैंने इसको खोल दिया। अब यहाँ पर इसको आप एज्यूम कर लीजिए कि ये a है और ये पूरा पोर्शन क्या है, b है, ठीक है, एज्यूम करिए, ठीक है। अब मैं b पोर्शन को यहाँ लिख रहा हूँ, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि इसको मैं सॉल्व करूँगा तो कैसे सॉल्व करूँगा, पहले मैं इसकी मल्टीप्लाई इससे करूँगा, फिर इसकी इससे, यानी कि x कि इंटू एक्स प्लस वाई से, फिर यहाँ क्या बच गया प्लस वाई। अब इसकी भी मुझे इंटू करनी है इन दोनों से, तो x प्लस वाई, ठीक है। अभी इतना समझ में आया। तो देखिए इस पूरे को हमने यहाँ पे क्या माना, इसको माना हमने b, पहले वाला है ना, पूरा b है ना, इसको ले लिया हमने c। अब यहाँ पर हम कौन सी प्रीमिसेस यूज़ कर रहे हैं, तो देखिए ये जो मैंने मल्टीप्लाई करा है ना, ये मैंने मल्टीप्लाई करा है, ये जो मल्टीप्लाई करने का जो मैंने तरीका यहाँ पे यूज़ करा है, इससे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं इसको, ठीक है। बट यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ठीक है। ये जो मल्टीप्लाई करने का ऐसा तरीका होता है ना, उससे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोल सकते हो आप, ठीक है। और उसके बाद अब देखिए यहाँ पे फिर मैंने जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन जो है ना, मैंने उनका यूज़ करा है। अब देख समझिए कि अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ही क्यों होगा, पहले प्लस क्यों नहीं होगा। फॉर एग्जांपल देखिए, हो सकता है ना कि मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करूँ, ये भी तो पॉसिबल है। बट एक्चुअल में दिक्कत ये है कि हमारे पास यहाँ पर नंबर ही नहीं है, यहाँ पे हमारे पास नंबर ही नहीं है, हम इसको इसीलिए इस तरीके से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैंने लॉ यूज़ करा है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद एडिशन, ठीक है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन यहाँ पे हो नहीं रहा ना, माइनस हो नहीं रहा, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड होगा। अब यहाँ पे ना इसको ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, अभी इसका यूज़ है। अब देखिए अगर मैं सी को अगर सॉल्व करता हूँ, इस पोर्शन को, तो देखिए आएगा मेरे पास x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन लगा दिया मैंने, x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई, फिर y इंटू एक्स यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x इंटू वाई, या फिर y इंटू एक्स लिख लो जैसे मर्जी। फिर इसकी मैं मल्टीप्लाई से करूँगा तो कितना आएगा, y का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है मेरा सी तो है, ये सी तो है ना ये मेरा, ये ठीक है। अब देखो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम एक और प्रीमिसेस यूज़ करने वाले हैं। देखिए जैसा कि हमको पता है कि a इक्वल था b के, ठीक है, और b मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है। अब जो b इक्वल है वो c के इक्वल है, b जो है वो इक्वल है c के। तो अगर a इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो यानी कि a इक्वल किसके होगा, c के होगा ना। तो यानी ये हमारा c है और a मेरा क्या है, a मेरा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये रहा। तो मैं यहाँ पे इसके आगे क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ ना, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, हैंस प्रूफ, बस दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने देखिए हमने यहाँ पे 4 स्टेप में करा। स्टेप नंबर 1 था हमारा ये, स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेप नंबर 3 और ये स्टेप नंबर 4, दैट्स इट। यहाँ पर हमने यूज़ करा a इंटू बी एंड b इंटू सी स्टेटमेंट,
ठीक है, जो हमने पहले पहले करा था, ठीक है। और जो इम्प्लाइज जो हमारे यहाँ पर सॉरी जो प्रीमिसेस है कौन सी यूज़ करी, तो मैंने यहाँ पे एक यूज़ करी, दूसरी वाली ये, और जो तीसरा है वो तो इसी में आ गया, ठीक है ना, और चौथा मैंने ये यूज़ करा, बस दैट्स इट। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मतलब यहाँ पे सिर्फ हमें समझना था कि हाँ कि कैसे जो थ्योरम है, ठीक है, हम उसको प्रूफ करेंगे, कैसे उनके जो स्टेप्स हैं हमें वो पता होने चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इज़ एवरी स्टेटमेंट ए थ्योरम एंड वाई। तो आंसर है नो, हर एक स्टेटमेंट थ्योरम नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे कि हमने पहले बात करा था कि या तो वो थ्योरम होगी, ठीक है, ये देखिए, अगर वो ट्रू है, अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो वो थ्योरम होगी, अगर वो ट्रू नहीं है तो फिर वो क्या होगी, वो डिसप्रूव होगी। और एक और आ जाता है यहाँ पर हमारा क्या, कंजक्चर्स, ठीक है। तो इन्होंने ये तो पूछा है कि क्या हर एक स्टेटमेंट थ्योरम होती है, तो आंसर है नो, है ही नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टेटमेंट ट्रू हो। तो अब इसने रीज़न पूछा है कि वाई, तो हम लिख सकते हैं कि बिकॉज एवरी थ्योरम कैन, तो यहाँ पे इसने हमसे रीज़न पूछा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एवरी स्टेटमेंट कांट बी ट्रू, इट कैन बी फॉल्स, सो दैट्स वाई एवरी स्टेटमेंट इज़ नॉट ए थ्योरम, इट कैन बी डिसप्रूव। अब जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि क्या जो आर्गुमेंट होते हैं, मतलब जो सारी जो स्टेटमेंट होती हैं, क्या वो एक वैलिड आर्गुमेंट होते हैं, क्या वो एक वैलिड आर्गुमेंट होते हैं। तो आंसर है नहीं। बट अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो मतलब जो स्टेटमेंट है वो एक वैलिड आर्गुमेंट है या फिर नहीं। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, इसने हमसे पूछा क्या, इसने बोला है कि क्या जो स्टेटमेंट है क्या वो हमेशा एक वैलिड आर्गुमेंट होता है या फिर नहीं, हमेशा क्या वो एक वैलिड आर्गुमेंट होता है फिर नहीं। तो आंसर है नो। बट क्यों नो क्यों है, क्योंकि एक वैलिड आर्गुमेंट होने के लिए ना कुछ कंडीशंस हैं जो कि मीट करनी चाहिए। जैसे कि देखिए एक वैलिड आर्गुमेंट तब होता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है, द आर्गुमेंट विल ओनली बी वैलिड इफ व्हेनेवर बोथ द प्रीमिसेस आर ट्रू एंड कंक्लूजन इज ट्रू। यानी कि आर्गुमेंट को हम एक वैलिड आर्गुमेंट हम तब मानेंगे जब प्रीमिसेस ट्रू हो और जो कंक्लूजन है वो ट्रू है। अब इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे इन्होंने एक टेबल इन्होंने बनाई थी, ठीक है, एक इन्होंने ट्रूथ टेबल इन्होंने बनाई थी। अब जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि जो फर्स्ट रो है, ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो में यहाँ पे देखिए कि जो प्रीमिसेस है वो भी ट्रू है, देखिए ये भी ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है, यानी प्रीमिसेस भी ट्रू है और कंक्लूजन भी यहाँ पे ट्रू है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एक वैलिड आर्गुमेंट हम बोलेंगे। बट कहीं पर भी अगर फॉल्स आ गया, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे सेकंड वाली रो है उसके अंदर फॉल्स आ गया, तो ये भी वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, ये भी नहीं है। देखिए भले ही यहाँ पे 3 हमारे पास ट्रू हैं बट यहाँ पर एक फॉल्स है, तो ये भी हमारा एक वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। और सेम एज यहाँ पर भी। तो एक वैलिड आर्गुमेंट होने के लिए जो प्रीमिसेस है और जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या है ये, ठीक है, अगर मान लो ये नहीं होता तो कंक्लूजन हमारा फिर ये होता, ठीक है, ये ट्रू, तो ये हमारा ट्रू होना ज़रूरी था। तो अब हम करने वाले हैं ये क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की मदद से हम ये जानेंगे कि ये जो आर्गुमेंट है ये वैलिड है या फिर नहीं। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी कॉपी में आप राइट डाउन कर लीजिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं देखिए यहाँ पर हमें PQR दे रखा है, ठीक है, PQR दे रखा है, तो इनके लिए पहले मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ, ठीक है, P हो गया, Q और ये हो गया हमारे पास R, ठीक है। अब देखिए कभी भी अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है ना, तो इसको करना कैसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए जो P है, ठीक है, आप उसकी वैल्यू ऐसे ले लीजिए, पहले आप 4 टाइम्स T ले लीजिए, ठीक है, फिर 4 टाइम्स F यानी फॉल्स, ठीक है। अब बारी आती है Q की, तो यहाँ पे आप 2 बार T 2 बार फॉल्स, इस तरीके से लिखिए आप, 2 बार T और 2 बार फॉल्स, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको स्टार्टिंग करनी है ट्रू से फिर फॉल, मतलब जैसे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। हम चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि हाँ कि पहले हम ट्रू ट्रू ले, फिर ट्रू फॉल्स ले, फिर इस तरीके से हम अलग अलग जो कॉम्बिनेशन है वो बनाएं, ठीक है, बट उसमें टाइम लग जाएगा। हम इसको डायरेक्ट हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। देखिए अब जैसे कि हमें पता है कि यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो ऐसे तो होने वाली नहीं है, ठीक है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था NCD ECV, ठीक है, यानी कि आपको हमेशा जो स्टार्टिंग है वो ब्रैकेट के अंदर आपको स्टार्टिंग करनी है नेगेशन से, ठीक है। तो नेगेशन का साइन क्या होता है, ये होता है, ठीक है। तो पहले आप देखिए कि ब्रैकेट के अंदर नेगेशन कहाँ है। देखिए ये पूरी हमारी यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, ठीक है, फिर ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये एक कंक्लूजन आया है, तो यहाँ पर हमको देखना, तो ये रहा हमारा यहाँ पर नेगेशन, ठीक है। तो पहले यानी नेगेशन यहाँ पे कहाँ पर है, आर पर है, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखेंगे नेगेशन आर, ठीक है। तो नेगेशन आर क्या होता है, आर का उल्टा, ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स और फॉल्स है तो ट्रू, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे ट्रू है फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, ट्रू है फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स एंड ट्रू, ठीक है। अब नेगेशन तो हमारा हो गया, यानी एन से हमारा क्या था, नेगेशन। अब बारी आती है हमारी कंजंक्शन की, ठीक है, बट कंजंक्शन यहाँ पे हो नहीं रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिसजंक्शन, ठीक है। अब वो किसका हो रहा है, वो हो रहा है Q और यहाँ पर R का, ठीक है। तो यहाँ पे लेंगे हम Q डिसजंक्शन नेगेशन R, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिर्फ इसको, सिर्फ देखिए इसको, देखिए आप Q और नेगेशन R को, ठीक है। ये हमारा ट्रू है और ये हमारा फॉल्स है, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही ट्रू हैं, तो यानी ये भी ट्रू होगा और ये फॉल्स होगा क्योंकि दोनों ही फॉल्स यहाँ पर, और यहाँ पर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, तो ये क्या होगा, हमारा ट्रू होगा। ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दोनों ही हमारे फॉल्स हैं, ठीक है, दोनों हमारे यहाँ पे क्या है, फॉल्स है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये फॉल्स होगा हमारा। अब देखिए फॉल्स ट्रू, यानी कि ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। यानी समझिए, देखिए एक भी अगर ट्रू हो गया तो मतलब हमारा ट्रू आ गया। यहाँ पे फॉल्स तभी होगा जब दोनों ही फॉल्स होंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे ये पूरी स्टेटमेंट, ठीक है, मतलब कि P कंडीशनल, ठीक है, फिर ये पूरा ले लेंगे हम। तो यानी कि अब इसमें और P, ठीक है, अब इसमें देखेंगे, तो यानी इन सबको आप भूल जाइए, इन सबको भूल जाइए, बस आप P पे फोकस कीजिए और इस पे फोकस कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, ठीक है। ये भी ट्रू यानी ये भी ट्रू होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला फॉल्स है हमारा और ये वाला हमारा ट्रू है, तो यानी क्या होगा, ये फॉल्स होगा हमारा, और ये ट्रू होगा, ये भी ट्रू होगा, ये वाला भी ट्रू, ये वाला भी ट्रू और ये वाला भी ट्रू, ठीक है। ये भी ट्रू हो गया हमारा, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फॉल्स कब था, जब एक हमारा ट्रू है और एक हमारा फॉल्स है, ठीक है, जब हमारा एक ट्रू है और एक हमारा फॉल्स है। बट यहाँ पर ध्यान दीजिए कि फॉल्स यहाँ पर तभी होगा जब ये हमारा फॉल्स हो, ठीक है, इनमें से कोई फॉल्स होना चाहिए, इसमें से नहीं। कंडीशनल वाला रूल अगर याद नहीं है तो आप पहले जो कंडीशनल की जो वीडियो से पहले वो देख लीजिए और उसका आप क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। अब हम आते हैं इस पर, ठीक है, Q और P, Q कंडीशनल P ले लेते हैं, ठीक है। तो Q कंडीशनल P, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारा ट्रू, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ट्रू होगा। देखो ध्यान समझिए, यहाँ पे मैं Q कंडीशनल P लेना है, तो पहले आप इसको एज्यूम कीजिए, फिर इसके बाद ये, पहले आप इसको एज्यूम कीजिए फिर ये,
क्योंकि देखिए यानी ये मानिए कि पहले एफ है उसके बाद टी है। अगर यहाँ पे ऐसे होता ना तो ये फॉल्स, तो यहाँ पे फिर ट्रू नहीं होता, ये फॉल्स होता। मतलब समझिए, मान लेते हैं कि Q हमारा, देख यहाँ पे हमसे बोला गया Q और P लीजिए, Q कंडीशनल P। तो पहले मैं जो Q की वैल्यू पहले वो देखूँगा, फिर देखूँगा इसकी वैल्यू। तो अगर मान लेते ये ट्रू होता, ये फॉल्स होता, तब उस केस में यहाँ फॉल्स होता। ठीक है, ये फॉल्स है, ये हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रू है। तो ये नहीं है, यानी कि ये भी क्या होगा हमारा, ये भी हमारा ट्रू होगा। ठीक है, हाँ अब देखिए यहाँ पर, ये पहले यहाँ पे हमारा ट्रू है, अब ये फॉल्स है, इस तरीके से देखना। तो ये हमारा क्या होगा, ये जाके अब हमारा फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा, ये ट्रू और ये भी ट्रू। ठीक है, अब P कंडीशनल R लेते हैं, P कंडीशनल R ले लेते हैं। ठीक है, अब P और आपको R पे फोकस करना है, P और R पे फोकस करना है। ठीक है, P और R पे। तो पहले तो हमारा ट्रू हो गया, फिर फॉल्स, फिर ट्रू, फिर फॉल्स, उसके बाद ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू, फिर ट्रू। ठीक है, अब देखिए ये वैलिड आर्गुमेंट कब होगा, जब हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी ना वो ट्रू की होंगी। ठीक है, तो हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज़ हमारी ट्रू में हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई भी एक भी वैल्यू हमारी फॉल्स में मिल जाती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो वैल्यूज़ है, ठीक है, मतलब जो आर्गुमेंट है ना वो वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। अब जैसे कि हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि जो हमारा प्रीमिसेस है और जो कंक्लूजन है, ठीक है, तो प्रीमिसेस हमारा क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, प्रीमिसेस हो गया, और ये हो गया हमारा कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन। तो ये दोनों हमारा ट्रू होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ हमें देखनी है। तो देखिए यहाँ पे ये ट्रू है, ये भी हमारा यहाँ पे ट्रू है। ठीक है, और ये भी यहाँ पे ट्रू है, ये ट्रू बट ये फॉल्स। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये हमारा फॉल्स है, ये ट्रू है, और ये भी हमारा क्या है, ये ट्रू है। तो तीनों में ही ट्रू होना चाहिए, तीनों में ही ट्रू होना चाहिए, तभी जाके हम बोल सकते हैं कि हाँ कि ये ट्रू है, अदरवाइज नहीं। अब देखिए ये आर्गुमेंट वैलिड तब होगा जब हमारे प्रीमिसेस है और जो कंक्लूजन है वो दोनों ट्रू होने चाहिए, और जो एंड रिजल्ट है वो भी हमारा ट्रू आना चाहिए। तो देखिए ये हो गया हमारा प्रीमिसेस और ये हो गया हमारा कंक्लूजन। तो देखिए ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। ठीक है, देखिए ये दोनों ट्रू हो गए, ये भी ट्रू हो गया। तो पहला तो हमको ये मिल गया, ये दोनों ट्रू हो गए बट ये फॉल्स है। ठीक है, ये दोनों ट्रू हैं और ये भी ट्रू है। ठीक है, और ये भी हमारा ट्रू है। अब देखिए हमें 1 2 3 4 5 मिले हमको, ये जितने भी हमको मिले हैं ना ये सबके सब हमारे ट्रू होने चाहिए। मतलब देखिए ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है ये ट्रू है, बट यहाँ पे ये फॉल्स आ गया, यहाँ पर ही फॉल्स आ गया, ये ट्रू है, ये ट्रू है। तो देखिए यहाँ पे दो हमारे पास फॉल्स आ गए, तो यानी कि ये एक वैलिड आर्गुमेंट नहीं है, ये एक वैलिड आर्गुमेंट नहीं है। जितने भी हमें यहाँ पे ट्रू मिले हैं ना वो यहाँ पर भी ट्रू होंगे, तब जाकर हम ये कह सकते हैं कि ये वैलिड आर्गुमेंट है। तो मेरे कहने का मतलब समझिए, मान लेते हैं सिर्फ यहाँ पर यही एक होता ट्रू 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 ट्रू, बाकी यहाँ पे ट्रू फॉल्स और यहाँ पर ही फॉल्स हमको दिया होता, तब हम कह सकते थे कि एक वैलिड आर्गुमेंट है। बट यहाँ पर हमें जितने भी हमें यहाँ पे 5 मिले हैं, बट 5 में ये एक दिक्कत ये है कि देखिए यहाँ तो हमारे जो प्रीमिसेस है और जो कंक्लूजन है दोनों ट्रू हैं, बट ये जो एंड रिजल्ट है वो हमारा ट्रू नहीं है। तो इस वजह से ये एक इनवैलिड आर्गुमेंट है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यू हैव सीन दैट ए प्रूफ इज़ ए लॉजिकल आर्गुमेंट दैट वेरीफाइज द ट्रूथ ऑफ ए थ्योरम। मतलब कि हमें पता है कि जो प्रूफ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, एक लॉजिकल आर्गुमेंट होता है जो कि हमारी हेल्प करता है ये प्रूफ करने में कि वो जो थ्योरम है वो ट्रू है। ठीक है, बट एक थ्योरम को ट्रू प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हैं। ठीक है, और वो कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, वो कुछ रूल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर हम
जो कॉमनली जो 4 रूल्स हैं ना, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहले तो हमारा ये है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, ठीक है, और दूसरा है यहाँ पे हमारा ये रहा लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन, और बाकी 2 हमें और दे रखे हैं, ठीक है, ये रहे। यहाँ पर हमें इनकी जो डेफिनेशन है वो नहीं बता रखी, बट इन्होंने इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है, उसकी मदद से हम इसको इजीली समझ सकते हैं। तो पहले हम ज़रा इन दोनों के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल, ठीक है। तो पहले मैं जो उसका आर्गुमेंट है वो ले लेता हूँ, मतलब एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं इसका, ठीक है, आपकी बुक का ये, इफ़ काली कैन ड्रॉ शी विल गेट ए जॉब, ठीक है, एंड काली कैन ड्रॉ therefore she will get a job, ठीक है। if काली can draw she will get a job, काली can draw therefore she will get a job, ठीक है। तो इसको हम ना इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब जो उसकी ट्रुथ टेबल है पहले हम वो बना लेते हैं, फिर उसकी मदद से हम उसको समझते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू, और ये फॉल्स फॉल्स, ठीक है। कंक्लूजन, सॉरी कंडीशनल हो गया, एंड ठीक है। अब देखिए, अगर ये दोनों ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा। अब देखिए, ये ट्रू है बट ये फॉल्स, तो यानी ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स है बट ये ट्रू है, बट तो ये ट्रू होगा हमारा, और ये दोनों फॉल्स है तो ये ट्रू, ठीक है। कंडीशनल वाला रूल जैसे हम लगाते हैं, ठीक है। अब इसको ज़रा हम देखें तो उसके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा सिर्फ इस पर और क्यू पे, बस। तो ये दोनों ट्रू हैं तो यानी ये भी ट्रू, फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ध्यान से देखना है कि किस रो में, ठीक है, किस रो में यहाँ पे हमें आर्गुमेंट हमें जो है वो ट्रू में मिल रहा है, मतलब जो वैल्यूज़ है ना वो हमको ट्रू में मिल रही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये ट्रू, ये ट्रू, ये ट्रू, ये भी ट्रू, ठीक है। बाकी और कुछ है यहाँ पे कोई किसी में ट्रू है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कहीं और कहीं ट्रू है, ये रहा ट्रू, बट इन सब में फॉल्स है। तो सिर्फ हम इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि हाँ, कि यहाँ पे जो आर्गुमेंट है वो एक वैलिड आर्गुमेंट, ठीक है, वो क्या है, एक वैलिड आर्गुमेंट है। तो जब कभी भी हमें इस तरीके के कुछ आर्गुमेंट मिलते हैं, ठीक है, इस तरीके की कुछ स्टेटमेंट हमें मिलती है, ठीक है, और जब हम उसकी हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, अगर हमें कोई भी रो, अगर हमें वहाँ पर ट्रू वैल्यूज़ देखने को मिलती हैं, तब हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो है लॉ ऑफ डिटैचमेंट, लॉ ऑफ डिटैचमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर इस लॉ को एक और नाम दिया गया है डायरेक्ट इन्फ्रेंस, ठीक है, डायरेक्ट इन्फ्रेंस। अब नेक्स्ट रूल देख लेते हैं हम, लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन। तो इसके लिए यहाँ पे मैं आपकी बुक का एग्जांपल ले रहा हूँ। इफ़ काली कैन ड्रॉ then she will get a job, she will get a job, and Kali will not
get a job, therefore काली can't draw, काली can't draw। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में ना ये इस स्टेटमेंट में और स्टेटमेंट देखिए डिफरेंस है। ठीक है, स्टेटमेंट में देखिए डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर आपको नेगेशन भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, सॉरी क्यू है यहाँ पर, क्यू नेगेशन। ठीक है, नेगेशन पी। ठीक है।